मेरी कोई गलती नहीं है। अब ये बस इतनी हिलती है, मैं क्या करूं? अब लोग ट्रैवल कैसे करते हैं ऐसी बस में, मेरे को समझ में ही नहीं आता। हेलो सर, ये सारी बसेस ऐसी हिलती है क्या? ये तो मच्छी की स्मेल आ रही है। कोई मच्छी लेकर चढ़ा है क्या इसमें? ओ आंटी, आप ऐसे मच्छी कैसे लेके चढ़ सकती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? अब लोग मर जाएंगे तो इसकी स्मेल से। हाँ, मेरा बाप का जहाज है ना, उसे भी लेके जाती हूँ। सर थोड़ा रूम फ्रेशनर मारना प्लीज। हाँ, इनके बाप का जैसा जहाज है ना, वैसे मेरे बाप के रूम फ्रेशनर की फैक्ट्री है। लगाऊंगा। ड्रीम बॉय, अगली बार चलती बस में बैलेंस रखने की प्रैक्टिस करना और फिर बस में चढ़ना। ओ हेलो, इतनी खुश मत हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम पर गिरने का। यार क्या डेंजरस व्हीकल है यार ये। सर क्या है? सर, इसमें कोई सीट बेल्ट नहीं होती क्या? हाँ, वो भी लगाता हूँ। ओह गॉड, ऊपर से इतना पसीना। कोई गाड़ी नॉन एसी कैसे हो सकती है? सर, आज के टाइम में नॉन एसी कौन सी गाड़ी होती है यार? मैं पक्का 2026 में ही हूँ ना, कहीं टाइम ट्रैवल तो नहीं कर रहा। नेटवर्क भी नहीं है। हेलो सर, इसमें वाईफाई तो होती होगी ना बस में? लगा ही था नहीं होगा। ओह गॉड, अब मैं गेम कैसे खेलूंगा मोबाइल में? पर से इतनी गर्मी। हेलो, फूक मार सकती हो क्या? क्या? फूक मारना नहीं आता? जस्ट लाइक कैसी रोड है यार ये? खटर खटर खटर, ऐसा लग रहा है एक स्पीड ब्रेकर आएगा और पूरे पुर्जे खुल जाएंगे इसके। हाईवे है ये। हाईवे? ये कहाँ का हाईवे? हेवन का हाईवे सीधा। अच्छा सुनो ना, तुम रोज लोगों को ऐसे डराती हो या आज कुछ स्पेशल है मेरे खिलाफ? आई सी, बाल ब्लो ड्राई एंड ऑल। हाँ, क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी वहां तक पहुंचने तक मोंजुली का जो बन जाओगी तुम। तुम थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते क्या? चुप तब बैठो ना जब बैठने की जगह हो। यहाँ पे तो बैठने की जगह ही नहीं है। ऊपर से धूल मिट्टी गर्मी, परेशान हो गया हूँ। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वैसे तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो उतर जाओ ना। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कंडक्टर दादा, लेकिन इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है बस में। करेक्ट। तो इन्हें बस से उतार देते ना, है कि नहीं? हाँ, उतार दो भाई। हाँ, ओ ड्राइवर, गाड़ी थांबो जरा। हेलो, ओए, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? हम लोग
यहाँ कोई एलियन थोड़ी ना आएगा चूज करने युग। अब ये जो भी धागा है, फिंगर तो चूज हो गई है। ये फिंगर मतलब इच्चल करंजी। अब मेरी किस्मत इच्चल करंजी में ही बनने वाली है। भाग युग। म्यूजिक कैसे बंद हो गया? किसकी मौत आई है? तुम्हारी। दुपट्टे का होश हो या ना हो, किसकी जमीन पे खड़ी है इसका होश होना चाहिए। अगर दोबारा यहाँ नाचती हुई नजर आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चल। और तुम दोनों
एक ही बार में जान क्यों नहीं ले लेते? क्यों नहीं ले लेते तुम हमारी? तुम्हें इस तरह देख के बार बार मरने से अच्छा है कि तुम एक ही बार हमारी चिता में आग लगा दो व्योम। वहाँ वो प्रखर सब कुछ अपने नाम करा लेगा और तुम यहाँ बैठ के नाच देखते रहना। अरे कम से कम इस लायक तो बनो कि नाचने वाली पे उड़ाने के लिए तुम्हारी जेब में अपना पैसा हो। जब हम बात कर रहे हो तो यहाँ देखो हमारी आंखों में। क्यों नहीं समझते तुम? हमारा अस्तित्व खतरे में है। तुम भूल गए कैसे बरसों पहले हमारा और तुम्हारे बाबा का हक छीना था इन्होंने, इसी काका और काकी ने। और आज फिर इतिहास दोहराया जा रहा है व्योम। आज फिर भाऊजी अपने कारोबार की कमान प्रखर के हाथ में सौंपने के लिए तैयार खड़े हैं। कल को अगर प्रखर का कोई वारिस आ गया तो सोचा है तुम्हारा भविष्य क्या होगा? वो लोग जिन्हें तुम्हारे पैर छूने चाहिए उनके पैरों में जूते पहना रहे होगे तुम। हम अपनी पीढ़ी की जंग हार चुके हैं व्योम, लेकिन तुम्हारी पीढ़ी की जंग अभी शुरू हुई है और इस जंग में जीतने के अलावा कोई पर्याय नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन आई साहिब, काका के फैसले के खिलाफ हम कर भी क्या सकते हैं? शादी। सात दिन के अंदर तुम्हें शादी करनी होगी व्योम, और इससे पहले कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए तुम सरपोतदार खानदान को उनका पहला वारिस दोगे। काका साहिब, लड़की हमारी पसंद की होगी, शादी की शेरवानी तुम्हारी पसंद की। विषय संपला। काका साहिब, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 32 कमरे हैं हमारी हवेली में व्योम, उनमें से किसी एक में कोई गरीब पड़ी रहेगी तो तुम्हें क्या एतराज है? बस अपनी आई की एक बात याद रखना, इस बार वो भूल नहीं होनी चाहिए व्योम जो पिछली शादी में हुई थी। तुम्हारी उस गलती को तो राज बनाकर हमने अपने दिल में छुपा लिया था, लेकिन इस बार नहीं। वादा करो हमसे कि तुम अपनी आई की इच्छा पूरी करोगे। जैसी आपकी इच्छा। तुम फिर से? ओ मिस एंग्री बर्ड, हेल्प तो करो यार। हेल्प कर दो यार। थैंक्स। आज मिले हो, दोबारा मत मिलना। तुम भी। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं। ए परी, कब से एक ही बलून फुला रही है? अरे टीटी का प्रमोशन हुआ है, कम से कम आज तो उसे स्पेशल फील होने दे। अब किसी और का दिन स्पेशल बनाने के लिए इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती मैं। अरे देवा, डेकोरेशन पे इतना खर्चा! अरे अक्षय, पैसे क्या झाड़ पे उगते क्या? ए आई, अगर पैसे झाड़ पे उग रहे होते ना तो तू कब मालो माल हो गई होती।
नहीं, कहाँ से इन लोगों के घर पे पैदा हो गया मैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ मिलिया। अरे जब से पैदा हुआ है ना, खर्चा करे जा रहा है। अरे तन्वी का प्रमोशन होने दे, मेरे हाथ में पैसा आने दे। तेरे ऊपर तो 1 रुपया खर्च नहीं करूंगी, तू देख ही। पैसे आए नहीं और प्लानिंग शुरू। जिसने इतनी मेहनत करके प्रमोशन लिया है उसका स्वागत तो अच्छे से करो। अरे 2 घंटे से मेहनत करके खीर बनाई है मैंने, तो क्या तेरी तन्वी ताई के लिए अभी मैं लावनी नाचूं? इतना मत करो। हैं? चुप। ए परी सुन, टीटी कभी भी आती होगी तो सब लोग तैयार हो जाओ। हाँ, जैसे ही वो दरवाजे के अंदर आएगी हम सबको जोर से सेलिब्रेट करके उसका वेलकम करना है। हाँ। ओके चलेगा चलेगा। एक काम कर, तुम काका को लेके आ। चल चल चल। अगर हम चाहें तो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें भगवान ने इनके पैर छीन लिए तो क्या हुआ, अपने पैरों पर खड़े होकर सबका ध्यान रखने वाली बेटी भी तो दी है। तेरे होते हुए हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही क्या है? अक्षय ने जरूर कोई सरप्राइज प्लान किया होगा। घर वालों का दिल तोड़ने जा रही हूँ मैं। बाप्पा मुझे शक्ति देना। चलो ये तो सही है कि छोटे शहरों की धूल मिट्टी के बीच खाना मस्त मिल जाता है एकदम। और इतना कुछ खाया और सिर्फ 1500 रुपए। 1 मिनट, 10,000 में से तो 1500 पहले ही दिन पे उड़ गए। ये विलास राव भी ना प्रैक्टिकली सोचता ही नहीं है। एक काम करता हूँ, आई को कॉल करके ट्रांसफर करवाता हूँ। बोल बेटा। हेलो आई, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं तो एकदम मस्त हूँ आई। अच्छा मुझे ये बता, तू मेरा टेंशन तो नहीं ले रही है ना? क्योंकि यू नो व्हाट, तेरा बेटा हर सिचुएशन में सरवाइव कर सकता है। ओके? और हाँ, बोल देना उस विलास राव को कि उनके लेक्चर का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है मेरे पे। अच्छा आई, मैं क्या कह रहा था कि जरा 25,000 ट्रांसफर कर देना। अरे तुझे तो पता ही है, विलास राव ने जितने दिए हैं वो तो कुछ घंटों में ही खत्म हो जाएंगे। पर हाँ एक, ये विलास राव को मत बताना, हाँ? नहीं तो मेरे पूरे वेकेशन का मूड स्पॉइल हो जाएगा। अगले 1 महीने तक तुमने कभी भी दोबारा फोन करने की कोशिश की ना युग, तुम्हारी आई जिंदगी में कभी भी तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएगी। समझ लो। दुश्मन नहीं हूं मैं उसका वैष्णवी, लेकिन हाँ, अगर इस परीक्षा को पार करने के लिए तुमने उसकी जरा सी भी मदद की तो तुम उसकी मां से उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाओगी। खुलापन समझ लो। Congratulations, टीटी। सीनियर मैनेजर तन्वी पाटिल। अभी तो चलकर आई ना, अभी देख थोड़ी दिन में तू 4 चक्की गाड़ी में आएगी, मेरी मन्नत तो पूरी होके रहेगी। कैसा लगा डेकोरेशन तुझे? हाँ अच्छा है ना? अरे सुबह से इन दोनों के पीछे लग लग कर मैंने ये कर लिया है। अरे रोज रोज थोड़ी ना मिलने वाला है मेरे बेटी को प्रमोशन।
आई, एक मिनट। क्या हुआ टीटी, तू ठीक है ना? प्रमोशन मिला ना? अरे कैसे नहीं मिलेगा? तू अपनी तन्विताई को जानता है ना? अरे वो हमें डराने के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। नाटक है ना? हाँ बोलना तन्वी, नाटक है रही है। थैंक गॉड। ताई, नाटक ही है ना ये? नहीं मिला मुझे प्रमोशन।